तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे क्या पूछा गया है। द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड द बॉटम ऑफ एन 8 मीटर टॉल बिल्डिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ ए मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग आर 30 एंड 45 डिग्री रिस्पेक्टिवली। फाइंड द हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग एंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू बिल्डिंग्स। एक हमारे यहाँ पे क्या है, टॉल बिल्डिंग है, और दूसरा हमारे यहाँ पे क्या है, मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग है। और जो यहाँ पे टॉप से एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो यहाँ पे क्या है, 30 डिग्री है। और बॉटम से जो हमारे यहाँ पे एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो यहाँ पे कितना है, 45 डिग्री है। तो हमें यहाँ पे मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग की हाइट बतानी है, और उसके बाद जो यहाँ पे टॉल बिल्डिंग और मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग के जो यहाँ पे बीच की दूरी है वो हमें यहाँ पे बतानी है। तो सबसे पहले एक हमें यहाँ पे क्या दे रखा है, टॉल बिल्डिंग दे रखा है, ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगी, एक टॉल बिल्डिंग हो जाएगी। और दूसरा हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग हो जाएगी। और इसकी हाइट हमें यहाँ पे पहले से गिवन है, जो कि हमारे यहाँ पे कितनी है, 8 मीटर है। तो इसको मैं यहाँ पे ए बी मान लेता हूँ। ये हमारे यहाँ पे क्या है, ए बी है। और इसकी यहाँ पे हाइट क्या दे रखी है, 8 मीटर पहले से ही गिवन है। और उसके बाद जो यहाँ पे टॉप से एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है वो हमारे यहाँ पे क्या बन रहा है, 30 डिग्री का बन रहा है। तो वो हम यहाँ पे बना लेते हैं। तो ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन हो जाएगा, जो कि यहाँ पे कितना है, 30 डिग्री का है। और बॉटम से जो हमारे यहाँ पे एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है वो हमारे यहाँ पे क्या बन रहा है, 45 डिग्री का बन रहा है। तो वो भी हम यहाँ पे बना लेंगे। तो ये हमारे यहाँ पे 45 डिग्री का क्या बन रहा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है, जो कि हमारे यहाँ पे क्या है, बॉटम से है। और यहाँ पे ये वाला लाइन भी खींच लेंगे। तो हमें यहाँ पे पता है जो ऑल्टरनेट एंगल होते हैं वो हमारे यहाँ पे क्या होते हैं, एक्जैक्टली सेम होते हैं। तो ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। एंड ये वाला हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे इसके नाम दे देता हूँ। ये हमारे यहाँ पे क्या था, ए बी था। ए बी हमारे यहाँ पे किसके बराबर होगा, ए बी हमारे यहाँ पे सी डी के बराबर होगा। ये भी हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8 मीटर टॉल होगा। और इसको हम यहाँ पे पी क्यू मान लेते हैं। और जो हमारे यहाँ पे सी पी है, जो हमारे यहाँ पे सी पी है वो हमारे यहाँ पे क्या है, मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग की हाइट है, जो कि हमें यहाँ पे क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। और सी पी हमारे यहाँ पे किसके बराबर है, सी पी हमारे यहाँ पे सी डी प्लस पी डी के बराबर है। तो इसको यहाँ पे कर लेते हैं सॉल्व। तो जो हमें यहाँ पे गिवन था वो हमने यहाँ पे लिख दिया। हमें यहाँ पे ए बी गिवन था, जो कि हमारे यहाँ पे कितना है, वो 8 मीटर टॉल था। तो ए बी हमारे यहाँ पे 8 मीटर होगा। और एग्जैक्टली हमारे यहाँ पे क्या होगा, सी डी भी 8 मीटर टॉल होगा। तो ए बी हमारा किसके बराबर होगा, सी डी के बराबर होगा। ए सी हमारे यहाँ पे किसके बराबर होगा, ए सी हमारे यहाँ पे बी डी के बराबर होगा। तो सबसे पहले जो हम यहाँ पे ट्राइंगल लेके चलेंगे वो हम यहाँ पे कौन सा लेके चलेंगे, बी पी डी का लेके चलेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इन ट्राइंगल बी पी डी। हमें यहाँ पे निकालना क्या था, हमें यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी थी। कुल मिला के हमें यहाँ पे निकालना क्या है, सी पी की डिस्टेंस निकालनी है। तो हमें यहाँ पे पी डी निकालना पड़ेगा उसके लिए। तो हम यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लेके चलेंगे, ऐसा फॉर्मूला लेके चलेंगे जिसमें हमारे यहाँ पे परपेंडिकुलर आए एंड नीचे हमारे यहाँ पे क्या है, बेस आए। तो वो हम यहाँ पे टेन थीटा का लेके चलेंगे। और थीटा हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। तो वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं टेन 30 डिग्री। और फॉर्मूला हमारे यहाँ पे क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। परपेंडिकुलर हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, पी डी हो जाएगा। एंड बेस हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी डी हो जाएगा। और टेन 30 की जो वैल्यू होती है वो हमारे यहाँ पे क्या होती है, 1/√3 होती है। तो ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, पी डी अपॉन बी डी हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो जो हमारे यहाँ पे बी डी की वैल्यू आएगी वो हमारे यहाँ पे क्या आएगी, √3 की पी डी निकल के आ जाएगी। और बी डी हमारे यहाँ पे क्या था, बेस था। तो बेस हमारे यहाँ पे क्या निकल के आ गया, √3 पी डी निकल के आ गया। अब हमें यहाँ पे कौन सा ट्राइंगल लेके चलना है, अब हम यहाँ पे ए पी सी लेके चलेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, इन ट्राइंगल ए पी सी। इसमें भी हम यहाँ पे सेम फॉर्मूला लेके चलेंगे टेन थीटा का। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा टेन 45 डिग्री हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बना था वो हमारे यहाँ पे क्या था, 45 डिग्री का था। किसका था, हमारे यहाँ पे 45 डिग्री का था। परपेंडिकुलर हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी पी हो जाएगा। और बेस हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए सी हो जाएगा। बेस हमारे यहाँ पे क्या होगा, ए सी होगा। और ए सी हमारे यहाँ पे किसके बराबर है, बी डी के बराबर है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे टेन 45 की वैल्यू हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। और ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी पी अपॉन, और ए सी की जगह हम यहाँ पे क्या लेंगे, बी डी लेंगे। और बी डी हमारे यहाँ पे किसके बराबर हो जाएगा, सी पी के बराबर हो जाएगा, या कह सकते हैं पी सी के बराबर हो जाएगा। तो इससे हमें यहाँ पे पता चलता है जो हमारे यहाँ पे बेस और ये वाला पूरा परपेंडिकुलर है वो हमारे यहाँ पे क्या है, सेम है। तो यहाँ पे कह सकते हैं जो हमारे यहाँ पे ए सी होगा पूरा, वो हमारा किसके बराबर होगा, वो हमारे यहाँ पे सी पी के बराबर होगा। हमें यहाँ पे निकालना क्या था, हमें यहाँ पे सी पी निकालना था। और सी पी हमारे यहाँ पे किसके बराबर था, ये हमारे यहाँ पे सी डी प्लस पी डी के बराबर था। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये हमारे यहाँ पे सी डी प्लस पी डी के बराबर था। और सी पी हमारे यहाँ पे किसके बराबर निकला था, ये हमारे यहाँ पे बी डी के बराबर निकला था। तो सी पी को हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, बी डी लिख सकते हैं। और सी डी हमारे यहाँ पे कितना निकला था, 8 मीटर निकला था। प्लस ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, पी डी का पी डी ही रहेगा। और बी डी हमारे यहाँ पे कितना निकल के आया था, √3 पी डी। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, √3
पी डी इक्वल टू 8 मीटर प्लस का हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, पी डी हो जाएगा। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, पी डी को लेफ्ट साइड ले जाना है, तो ये हमारे यहाँ पे नेगेटिव में हो जाएगा, √3 पी डी माइनस का यहाँ पे क्या हो जाएगा, पी डी इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा 8। पी डी हमारे यहाँ पे क्या है, कॉमन है। उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, √3 -1 निकल के आ जाएगा ब्रैकेट में, इक्वल टू हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और पी डी की वैल्यू हमारे यहाँ पे कितनी निकल के आ जाएगी, 8 अपॉन √3 -1। इसको हम यहाँ पे क्या करेंगे, रेशनलाइज कर देंगे, तो हमें यहाँ पे अपोजिट साइन लेके इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, √3 + 1 एंड नीचे हमारे यहाँ पे हो जाएगा √3 + 1। अब यहाँ पे फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8 √3 + 1 आ जाएगा, ब्रैकेट में ले लेते हैं इसको। तो ये हमारे यहाँ पे क्या हो रहा है, एक बार माइनस हो रहा है और एक बार प्लस हो रहा है, तो ये हमारे यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला होगा, a² - b² का फॉर्मूला होगा। तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, √3 का स्क्वायर करना पड़ेगा और यहाँ पे 1 का स्क्वायर करना पड़ेगा। तो √3 का स्क्वायर हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 आ जाएगा और 1 का स्क्वायर यहाँ पे क्या होगा, 1 ही रहेगा, क्योंकि हम यहाँ पे √3 को √3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, जो अंडर रूट है वो यहाँ से क्या होगा, हट जाएगा, बचेगा यहाँ पे कितना, 3 बचेगा। अगर मैं यहाँ पे 3 को 3 से करता तो यहाँ पे 9 आता, बट यहाँ पे हमारे पास क्या दे रखा है, √3 रखा है। तो यहाँ पे √3 को √3 से करेंगे तो यहाँ पे अंडर रूट क्या होगा, रिमूव होगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा, 8 √3 + 1 एंड नीचे हमारे यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और 2 4 जो हमारे यहाँ पे कितना होता है, 8 होता है। तो पी डी की जो वैल्यू निकल के आई मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। जो हमारे यहाँ पे पी डी की वैल्यू निकल के आई वो हमारे यहाँ पे कितनी निकल के आ जाएगी, 4 √3 + 1 हमारे क्या आएगा, मीटर में निकल के आ जाएगा। तो ये हम यहाँ पे लिख सकते हैं, जो हमारे यहाँ पे पी डी की वैल्यू आई वो हमारे यहाँ पे कितने है, 4 √3 + 1 ब्रैकेट में आएगी ये, और ये हमारा मीटर में आ चुका है। ये तो हमें यहाँ पे पी डी की डिस्टेंस पता चली है, जबकि जो हमारे यहाँ पे मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग की जो यहाँ पे डिस्टेंस थी वो यहाँ पे क्या थी, हमारी पीसी थी। और पीसी में हमारे यहाँ पे डीसी भी आ रहा है, जिसकी यहाँ पे लेंथ कितनी है, 8 मीटर है। तो इसका मतलब जो हमारे यहाँ पे सीपी होगा वो हमारे यहाँ पे क्या होगा, सीडी होगा। सीडी हमारे यहाँ पे कितना था, 8 मीटर था। और पीडी हमारे यहाँ पे कितना निकल गया है, 4 √3 + 1 निकल गया है। इसको हम यहाँ पे फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8 + 4 √3 प्लस का हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, क्योंकि 4 को मैंने यहाँ पे दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 4 √3 + 4 हो गया। और 8 4 हमारे यहाँ पे कितना होता है, 12 होता है। तो 12 हमारे यहाँ पे क्या होगा, प्लस 4 √3 हो जाएगा। इसमें हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 4 को कॉमन ले सकते हैं, तो ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 बचेगा हमारे यहाँ पे कितना, 4 3 = 12 प्लस हमारे यहाँ पे क्या होगा, 4 को हमने यहाँ पे बाहर निकाल लिया तो बचा हमारे यहाँ पे कितना, √3। तो जो हमारा फाइनल आंसर निकल के आएगा वो हमारे यहाँ पे कितना निकल के आएगा, 4 ब्रैकेट में 3 + √3 मीटर निकल के आएगा। तो जो हमारे यहाँ पे सीपी की डिस्टेंस निकल के आई वो हमारे यहाँ पे कितनी निकल के आ गई, 4 3 + √3 मीटर निकल के आ गई। और √3 को आप चाहे तो यहाँ पे आगे लिख सकते हैं या पीछे लिख सकते हैं, इसमें यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो फाइनल आंसर हमारे यहाँ पे क्या निकल के आ गया, 4 ब्रैकेट में 3 + √3 मीटर निकल के आ गया। यही डिस्टेंस हमारे यहाँ पे क्या होगी, दोनों बिल्डिंग के बीच की दूरी होगी, क्योंकि जो हमारे यहाँ पे सीपी था वही हमारा एसी के बराबर था। ये यहाँ पे मैंने लिख रखा है, जो हमारे यहाँ पे एसी था वही हमारे यहाँ पे क्या, सीपी के बराबर है। इसका मतलब जो हमारे यहाँ पे एसी की डिस्टेंस निकल के आएगी वो भी हमारे यहाँ पे क्या निकल के आएगी, 4 3 + √3 ब्रैकेट में हमारे यहाँ पे आ जाएगा मीटर। होप आपको ये वाले क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।